हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड्स, सेट एग्ज़ाम 2024 की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया है। सभी राज्यों से कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसमें अगर आप किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप विदाउट नेट भी उस स्टेट के यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरार के पद पर काम करने के योग्य हो जाते हैं। यानी विदाउट नेट भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरार बन सकते हैं अगर आप उस स्टेट का टेट क्वालिफाई कर लेते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिस चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, बाकी अदर कंडीशन वगैरह क्या रखी गई है। के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है jukset.in, यानी J&K स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एजेंसी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आएंगे, बस फ्रंट पेज पर ही आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन JK सेट एंड LA सेट। तो ये नोटिफिकेशन है आपका, यहाँ से आप डिटेल नोटिफिकेशन खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं जो कि जारी किया गया है। J&K स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एजेंसी, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो जम्मू की तरफ से स्टेट लेवल का टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जम्मू कश्मीर का स्टेट लेवल का जो टेट है वो क्वालिफाई करने के बाद आप यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी लद्दाख दोनों ही क्षेत्रों में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं विदाउट नेट क्लियर किए बिना भी। नोटिफिकेशन नंबर है आपका JU सेट 24/1384 और ये जो नोटिस है वो आपका 5 जून 2024 को जारी किया गया है। द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट JK सेट एंड LA सेट 2024 शैल बी हेल्ड ऑन 20 अक्टूबर 2024। तो इसका जो स्टेट लेवल का जो है टेस्ट वो आपका 20 अक्टूबर 2024 को संडे के दिन कंडक्ट कराया जाएगा। और एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो आप जम्मू कश्मीर के किसी भी कॉलेज में और लद्दाख के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, वहाँ आप काम कर सकते हैं, आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह दी गई है। तो ये जो नोटिस है आपका वो 5 जून 2024 को जारी किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 11 जून 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट 5 जुलाई 2024 है। फ़ीस सबमिट करने की लास्ट डेट आपकी 9 जुलाई 2024 है। और अगर आप कोई करेक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो 13 जुलाई 2024 तक डेट दी गई है। आप जो है इसमें करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। और बाकी जो आपका एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा उसकी डेट है 20/10/2024 संडे की दिन होगा। 20/10/2024 को आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी इसमें बताया गया है एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो बिना आप लास्ट डेट का वेट किए जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी सेंटर्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन, तो एग्ज़ामिनेशन के लिए जो सेंटर वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं वो आपका मेन जो सेंटर है वो जम्मू, श्रीनगर और लेह में है। तो जम्मू क्षेत्र में होगा आपका जो सेंटर सिटीज़ होंगी जम्मू, कठुआ, राजौरी, उधमपुर और भादरवा। और श्रीनगर में आपका होगा श्रीनगर, अनंतनाग, बारामुल्ला और लेह में होगा आपका लेह एंड कारगिल। तो ये आपके जो है तीनों सिटीज़ में सेंटर वगैरह हैं, मतलब जम्मू में, श्रीनगर में और लेह में, इन सभी में आपकी जो सिटीज़ दी गई हैं यहाँ पर आपके एग्ज़ाम सेंटर होंगे। बाकी यहाँ पे लिस्ट ऑफ कोड ऑफ सब्जेक्ट, तो जो है आपको सब्जेक्ट के कोड दे दिए गए हैं और काफ़ी सब्जेक्ट हैं इसमें। जनरल पेपर होगा आपका पेपर 1, ये तो जनरल ही है, कॉमन पेपर है। बाकी आपका केमिकल साइंस है, अर्थ एटमॉस्फेरिक, ओशियंस एंड प्लानिटरी साइंस है आपका, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिज़िकल साइंस और अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडी, अरेबिक एंड बुद्धिस्ट, जैन, गांधीयंस एंड पीस स्टडी
एंड कॉमर्स है आपका, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस है, डोगरी, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, इंग्लिश है, इन्वायरमेंटल साइंस है, जियोग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री, होम साइंस। और इसी प्रकार से आपकी कश्मीरी है, लॉ है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, लिंग्विस्टिक है, मैनेजमेंट है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है, म्यूज़िक है, पर्शियन है, फ़िलासफ़ी है, फ़िज़िकल एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पंजाबी, संस्कृत, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, उर्दू, टूरिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, एंथ्रोपोलॉजी एंड वुमेन स्टडी। तो लगभग आपके टोटल 41 सब्जेक्ट हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए भी आप एलिजिबल हों उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अनुसार। बाकी यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस वगैरह दी गई है। और बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट शुड रीड द नोटिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें केयरफुली तरीके से, उसके बाद ही आवेदन करें। All the notification regarding the test including the result of the JKSET and LASET will be made available on the JKSET and LASET University of Jammu website। जो आपका रिज़ल्ट वगैरह होगा, जो भी अपडेट होगी वो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएगी। तो आप समय समय पर इस ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करते रहें। कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्टेड शुड रेगुलरली चेक द वेबसाइट फॉर ऑल इंफॉर्मेशन एंड अपडेट। तो इसमें यही बताया गया है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट कराई जाएगी। आप समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहें। बाकी इसमें बताया गया द रिजर्वेशन पॉलिसी अडॉप्ट फॉर द JKSET एंड LASET शैल बी एज पर द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज ऑफ UT ऑफ JK एंड फॉर JKSET एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट शैल बी ट्रीटेड एज ओपन एंड अनरिजर्व। तो जो अलग स्टेट के कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के, उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। बाकी इसमें कैंडिडेट आर नाइदर रिक्वायर्ड टू सेंड एनी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी नॉर प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें केवल आपको एप्लीकेशन फॉर्म ही करना है, उसके साथ आपको कोई भी अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह, कोई भी डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कोई भी आपको सेंड नहीं करना है। इसका आप केयरफुल तरीके से ध्यान रखें। बाकी It is mandatory for the candidate who qualify the JKSET and LASET 2024 एग्ज़ाम टू सबमिट द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह का जो प्रिंट आउट है वो, और उसके साथ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एलिजिबिलिटी एंड कैटेगरी रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मार्कशीट एक्सेट्रा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। मैंडेटरी है। और कैंडिडेट हु क्वालिफाई द JKSET एंड LASET, जब आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपको सबमिट द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ आपको अपनी जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह सभी की अटेस्ट कॉपी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें मार्कशीट होना चाहिए। और एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एट एनी ऑफ द JKSET एंड LASET ऑफिस। Hence, it is advised that the candidate preserve all the above mentioned document mandatory। तो ये सारी जो है यहाँ पे कंडीशन रखी गई है, आप एक बार खुद से भी ये कंडीशन अच्छे से पढ़ लें। बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में बताया गया है। तो कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स, आपने मास्टर डिग्री किया हो 55% अंकों के साथ, तो आप इसमें एलिजिबल हैं विदाउट राउंडिंग फिगर। तो इसमें जो है विदाउट राउंडिंग फिगर कहा गया है, यानी या तो आपके 55% होने चाहिए या इससे अधिक होने चाहिए। 55% से 0.1 भी आपका कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे।
या तो 55%, पूरे 55% या उससे अधिक हो तो ही आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बट अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आप जो है 50% मार्क्स अगर आपके हैं तो भी आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बट 50% मार्क्स हैं तो भी विदाउट राउंडिंग फिगर ही होना चाहिए। और यहाँ पे और कंडीशन बताई गई है, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड विल बी अपीयर्ड एट द क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री एग्ज़ाम एंड वूज रिजल्ट इन स्टिल अवेटेड। तो इसमें वो कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री अभी क्वालिफाई नहीं किया है, जैसे कि लास्ट ईयर वगैरह है या लास्ट सेमेस्टर वगैरह है। तो अगर आपने जो है एग्ज़ाम दे दिया है बट अगर आपका रिज़ल्ट वगैरह नहीं आया है, अभी आप अपीयर हैं, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। और कैंडिडेट वूज क्वालिफाई एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड में आल्सो अप्लाई फॉर दिस टेस्ट। तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सच कैंडिडेट विल बी एडमिटेड प्रोविजनली एंड शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली आफ्टर दे शैल पास देयर मास्टर डिग्री एग्ज़ाम और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% एंड 55% मार्क्स। तो इसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी आपने मास्टर डिग्री आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, आप अपीयरिंग में हैं या फिर आपने एग्ज़ाम दे दिया है और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आपका जो ये स्टेट लेवल का टेट है वो आप क्वालिफाई करने के बाद आपका 2 साल के अंदर अंदर, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, 2 साल के अंदर अंदर आपको जो है एस्टेट क्वालिफाई करने के बाद 2 साल के अंदर अंदर आपको अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट करना होगा, तो ही आपका जो सेट है वो क्वालिफाई माना जाएगा, अदरवाइज़ आपका सेट क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। बाकी द PhD डिग्री होल्डर्स वूज मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन कंप्लीटेड बाय 9 सितंबर 1991। तो यहाँ पे जो है PhD डिग्री वालों के लिए कुछ कंडीशन रखी गई है। बाकी आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें वो कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने फ़ॉरेन कंट्री से मास्टर डिग्री वगैरह कंप्लीट किया है। किसी भी फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपने मास्टर डिग्री वगैरह कंप्लीट किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। Candidate having post-graduate diploma and certificate awarded by an institute falling outside the Indian university system or having foreign degree या diploma awarded by a foreign university institute, तो भी आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं अगर आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी मास्टर डिग्री वगैरह किया है तो। बाकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस वगैरह यहाँ पे बताई गई है। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए आपका एग्ज़ाम फ़ीस है 1200 रुपये और बाकी RBA एंड ALC IB OBC एंड EWS के लिए 900 रुपये फ़ीस चार्ज है। और SC ST बाकी ट्रांसजेंडर और PWD कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 700 रुपये फ़ीस है। लेट फ़ीस चार्ज भी यहाँ पे बता दिया गया है, बट आप टाइम से ही फ़ीस वगैरह पेमेंट कर दें, टाइम से ही एप्लीकेशन जो है कर दें। मोड ऑफ़ पेमेंट वगैरह आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी होगी। और बाकी आप जो है डिटेल एक बार अच्छे से पढ़ लें। ये सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलो द फॉलोइंग 5 सिंपल स्टेप। तो यहाँ पे 5 सिंपल स्टेप दिए गए हैं एप्लीकेशन करने के लिए कि किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन करनी है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस पर सबसे पहले आपको जाना होगा। ये स्टेप 1 है आपका। बाकी नीचे जो है स्टेप 2 दिया गया है किस प्रकार से आपको सारा फिल करना है, फिर एग्ज़ाम फ़ीस कैसे सबमिट करनी है, फिर स्टेप 3 वगैरह, स्टेप 4 और इसी प्रकार से स्टेप 5। ये 5 स्टेप यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप एक बार अप्लाई करने से पहले इन 5 स्टेप्स को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें।
बाकी सबमिशन ऑफ डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी, किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करके एंड हार्ड कॉपी वगैरह सबमिशन करना है, उसके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। एक बार आप इसे अच्छे से पढ़ लें। और वैसे यहाँ पे ये भी बता दिया गया है, देयर इज़ नो नीड टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ द डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म इन द सेट ऑफिस। बाकी आप जो है पूरी डिटेल फिर भी आप अच्छे से पढ़ लें। और एग्ज़ाम सेंटर वगैरह जो आपका दिया गया है वो आपका चेंज नहीं होगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर जम्मू सेंटर्स के लिए यहाँ पे दिया गया है, और फॉर श्रीनगर सेंटर्स के लिए एंड फॉर लेह सेंटर के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है, सारी डिटेल है यहाँ पे। तो आप जो है कुछ भी अगर कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो आप जो है यहाँ पर कॉल करके पूछ भी सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट था इससे रिलेटेड, जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।